नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। सारी दुनिया ऑप्शंस ट्रेडिंग के पीछे पागल है क्योंकि ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दिखता है। जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो 2% 4% महीने का लेके बहुत खुश हैं। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो 50% 100% या 40% का टारगेट रखते हैं और उतना ही ज़्यादा वो रिस्क लेते हैं, यानी कि या तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाएगा या फिर आप डबल अच्छा खासा पैसा छाप लेंगे। बट क्या होल्डिंग से, यानी कि शेयर्स को खरीद के इन्वेस्टमेंट करने से ऑप्शन जितना रिटर्न बनाया जा सकता है? स्वाभाविक है, अगर बनाया जा सकता है स्टॉक से तो रिस्क भी बहुत कम होगा, है ना। तो आज हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बढ़िया है या इन्वेस्टिंग बढ़िया है, और किस में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है विथ a lot more safety. Let's log in into our M stock account. थोड़े से डेटा लेते हैं और मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाता हूँ। So let's move on to our M stock account. तो यहाँ पे हमने टाटा स्टील चूज किया है। टाटा स्टील का आज का प्राइस चल रहा है 150 रुपए के आसपास। इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं। सो गो टू लेफ्ट, तो यहाँ पे या फिर आप कोड पे चले जाएं और यहाँ जाते हैं हम लोग 150 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस एंड वी वांट टू होल्ड इट फॉर अ मंथ। तो हम एक्सपायरी लेंगे 25 अप्रैल की। ना 25 अप्रैल की एक्सपायरी का 150 रुपए का हमारा जो कॉल है वो आ रहा है लगभग 7 रुपये 10 पैसे का। ये आपको कॉल का कॉलम है, LTP यू कैन सी, एंड पुट का हमारा ये LTP है। तो लेट्स चेक आउट। तो थोड़ी सी फिगर्स ले रहे हैं, लगभग 6 रुपये 90 पैसा 7 रुपये के आसपास ही आ रहा है और ये 5 रुपये 30 पैसे के आ रहा है। तो इन नंबर्स को हम यहाँ से उठा रहे हैं और अपनी एक्सेल में डालते हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील स्पॉट चल रहा है 150 और हमने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया 150 का लेने का, प्रीमियम है 7 रुपये का। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और हमारा जो स्पॉट प्राइस है हमने स्लेट पे लिया है। गुड। तो ये तो हमारा, हमने इसका प्रीमियम ले लिया। अब एक नंबर और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें ये पता है कि जो लॉट साइज है इसका 5500 का है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपको 5500 का लॉट साइज दिखाई देगा। लेट्स चेक आउट। सो गो हेड एंड प्रेस बाय। सो यू कैन सी हमारा जो लॉट साइज है वो 5500 का आ रहा है। तो हमारा जो प्रीमियम है लगभग 37,950 के आसपास बता रहा है 6 रुपये पर। 7 रुपये पे हमारा प्रीमियम लगभग 38,502 रुपये के आसपास बता रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं पुट की, और अगर पुट को हम बेचने का सोचते हैं 5 रुपये 30 पैसे के आसपास, तो हमारा मार्जिन लगेगा लगभग 1,78,902 का। ठीक है, तो इस मार्जिन को भी हम ले लेते हैं पुट के लिए। तो हमने यहाँ पे पुट में वैल्यू डाल दी 1,00,000, आई एम सॉरी मैंने ध्यान से उतर गया, 1,78,900। ठीक है, तो 1,78,900 रुपये का हमारा मार्जिन लगभग लगेगा पुट के केस में, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो तकरीबन चल रहा है, आई जस्ट चेक इट अगेन, 5 रुपये 30 पैसा पे। तो 5 रुपये 30 रुपये का प्रीमियम है। स्पॉट हमारा 150 हो गया। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस भी हमारी 150 हो गई। वेल गुड इनफ। ठीक है, और हमने डिसाइड किया स्टॉक बाय करने का 150 पे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डेटा अपना सिस्टम से ले लिया तो कंपेयर की बॉस, अगर हम आपको स्टॉक को खरीदते हैं तो जनरली हमारी लॉन्ग पोजीशन होती है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है नॉर्मली अगर देखा जाए सिंपल नेकेड कॉल, क्योंकि वो बुलिश रहेगा। दूसरा सब्स्टिट्यूट है पुट को राइट करना, यानी कि अगर पुट अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो जो पुट आपने राइट करी है, सेल करी है, वो आपको फायदा देगी, क्योंकि दोनों का बुलिश डायरेक्शन होगा। अब हम टेस्ट करते हैं कि किसका कितना रिटर्न रहेगा और कितना रिस्क आएगा। तो क्या ऑप्शन के कंपेयर में स्टॉक को उठाना, ठीक है, फायदेमंद रहेगा? ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है यार। आज के डेट में यू कैन एंजॉय ई मार्जिन फैसिलिटी, दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एंड ये आपको
प्रॉफिट देगी ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑप्शन का विथ लोअर रिस्क। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर आप आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, मान लेते हैं हमारे पास लगभग 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, 1,51,000 के आसपास की, इतनी हमारे पास पैसा है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमने टाटा स्टील का खरीदना है तो हम कितना लॉट खरीदेंगे? बोलेंगे सर हम 3 लॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने इसको 3 लॉट ले लिया तो हमारा लगभग 1,15,000 आ गया, या 4 लॉट ले लिया तो 1,54,000 हमारा चला गया। अब मेरे को बताओ कि अगर प्राइस हमारा कोई चेंज नहीं आता तो हमारा 1,54,000 पूरा का पूरा गया गया। लेकिन अगर हमने स्टॉक खरीदा 150 रुपए पे, 3450 क्वांटिटी, 1,55,000 हमने इसमें लगाए, लोग 2-4 हजार रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 3400 कर लो चलो, ठीक है, तो लगभग या 3300 कर लेते हैं, तो हमारा 1,48,000 के आसपास लग रहा है, बराबर ही कर लेते हैं, तो 1,50,000 के आसपास हमारा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हमारा 1,54,000 मार्जिन आ रहा था, तो 1,54,000 बराबर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो मार्जिन लगेगा, यहाँ पे लगभग 1,54,000 लगेगा, और हम ई मार्जिन फैसिलिटी का यूज करेंगे एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक के अगर ई मार्जिन फैसिलिटी की बात करी जाए, ठीक है, तो ई मार्जिन की जो फैसिलिटी है एम स्टॉक की, वो लगभग आपको 80% तक, 70 to 80% तक का मार्जिन दे देती है। तो इस केस में 1.5 लाख का जो हमारा 150 का जो हमारा स्टॉक है, 150 रुपए का और 3400 क्वांटिटी, इसमें देखते हैं कि हमारा कितना मार्जिन लगता है। तो उसके लिए हमें एम स्टॉक पे जाना होगा। सो विल गो टू एम स्टॉक एंड वी विल सेलेक्ट टाटा स्टील बाय, एंड वी विल गो फॉर ई मार्जिन फैसिलिटी, और हम लेते हैं लगभग 3400 क्वांटिटी। तो लगभग हमारा 1,53,757 रुपया लगा 3400 क्वांटिटी का। तो सेम अमाउंट हमने यहां पे भी यूज किया, लगभग 1,53,000 के आसपास, ठीक है। तो हमारा 3,57,000 का लोन लग गया। अब लगभग मैं मान रहा हूं इंटरेस्ट 10% का। जनरली अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो लगभग 6.99% तक का इंटरेस्ट एज लो एज पे भी आप काम कर सकते हैं। 25 लाख के आसपास तक का अगर आपका लोन है, मार्जिन ट्रेडिंग है तो। बट छोटे अमाउंट 10 लाख 6 लाख के लिए आप 8% 10% पे आपको मिल जाता है। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी कि 10% अगर हम इंटरेस्ट देते हैं लोन अमाउंट पे 3,57,000 पे, तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा लगभग एक महीने का 2975, और स्टॉक हमने 150 का खरीदा था, 150 का बेचा, तो हमारे सिर्फ जो लॉस होगा वो होगा 2975 रुपए का। यानी कि मार्केट हमारी नहीं मूव करती, एक महीने में वहीं के वहीं रहती है। तो जहां पूरा 1.5 लाख रुपया ऑप्शन में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहीं इन्वेस्टिंग में आपका सिर्फ 2950 रुपया जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वही गया। साथ में ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज तो दोनों में जानी है। देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। चलिए अब ये हम मानते हैं कि प्राइस 5% टूट जाता है तो क्या होगा। अगर 5% प्राइस टूट जाता है, ठीक है, -5% कर देता हूं, तो भी हमारा यहां 1.5 लाख रुपए का नुकसान होगा, पूरा गया। यहां पे हमारा जो नुकसान होगा लगभग 28,000 रुपए का सिर्फ नुकसान होगा, कंपैरेटिवली बहुत लो है। राइट, तो हम ये मान रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है तो हम बुलिश स्ट्रेटजी लगाएंगे, बट हम अज्यूम कर रहे हैं या तो वहीं रह जाएगी या बढ़ जाएगी। अब हम ये केस लेते हैं कि हमें ये पता है कि डाउनवर्ड में हमारा बहुत रिस्क होगा, तो ज्यादातर ऑप्शन बाय सारा पैसा ऑप्शन बाइंग में नहीं लगाते। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल दीज लॉट्स, आप ज्यादा से ज्यादा एक लॉट खरीदेंगे। एक लॉट खरीदा तो आपने 38,500 रुपए दिया, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो पूरा पैसा लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि 4% 5% टूटने पे भी हमारा रिस्क बहुत ज्यादा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो वहां पे आप कॉन्फिडेंसली सारा पैसा इन्वेस्टिंग में डाल सकते हैं, आप ट्रेडिंग ऑन में फालतू का पैसा नहीं रखेंगे। बट एज अ ऑप्शन ट्रेडर आप हेज करने के लिए रखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, अपोजिशन को शिफ्ट करने के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा मनी। सारा पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपको भी डर है कि मार्केट अगर नीचे चली जाएगी तो ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमारा सारा पैसा डूब सकता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ये एक पहलू है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप में से बहस कर सकते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पहले स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, नहीं, वो सारी बातें अपनी जगह सही है। बट भाई साहब एक चीज देखो, मैं यहां पोजीशन ले रहा हूं 3 कंडीशन।
मार्केट 5% नीचे चली जाती है, मार्केट 5% ऊपर चली जाती है, मार्केट वही रह जाती है, या मार्केट 10% ऊपर चली जाती है, 10% ले जाती है, या वही रह जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि जनरली यही होना है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन बायर जो है पूरे लॉट्स नहीं खरीदता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि अगर हम ये मानते हैं कि हमने एक लॉट ऑप्शन का लिया, तो अगर हम एक लॉट ऑप्शन का लेते हैं 5% नीचे चला जाएगा तो हमारा 38,000 रुपए का नुकसान है। और यहां पे अगर हमने पूरी पूंजी भी लगाई हुई है तो भी हमारा नुकसान 28,000 रुपए का है। मार्केट अगर वही रह जाती है जीरो पे तो हमारा यहाँ पे 38,000 रुपए का ऑप्शन में नुकसान है, जबकि यहां पे सिर्फ 29 रुपया आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा। चलिए गुड केस में देखते हैं क्या होता है। अगर 5% प्राइस बढ़ जाता है तो आपको यहां पे सिर्फ 2750 रुपए का फायदा है, क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो भाई साहब 7 रुपए का, लगभग 5% का प्रीमियम ऑलरेडी दे रहे हो। और 7.5 रुपए अगर प्रीमियम हो गया, 5% आपका बढ़ गया प्राइस कॉल का 150 वाली का, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 7.5 रुपए की आएगी, प्रीमियम 7.5 रुपए का होगा एक्सपायरी वाले दिन। अब 7.5 रुपए का जब प्रीमियम होगा तो ऑब्वियसली आपका कितना फायदा होगा, 7 रुपए का खरीदा था, 7.5 रुपए का बेचा, 50 पैसे का फायदा हुआ, तो 5500 का लॉट साइज है, 2750 रुपए का आपका फायदा हुआ मात्र। वेयर एज आपने जो इन्वेस्टिंग करी थी ई मार्जिन फैसिलिटी लेके, उसमें 25,500 रुपए का फायदा आएगा, इंटरेस्ट काटने के बाद आपको 22,525 रुपए का फायदा आएगा। Now, अगर हम यहां पे लेते हैं कि ऑप्शन में शेयर के प्राइस में एक्सेप्शनली हाई वॉलेटिलिटी है, देखिए कोई भी स्टॉक हर महीने 10-10% नहीं बढ़ता है यार। ऑन एन एवरेज कोई भी स्टॉक साल का 15-20% बढ़ता है साल का, और कोई कभी कभी डबल भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 10 साल का एवरेज देखेंगे किसी भी स्टॉक का तो 15-20% के आसपास है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर हर महीने 5% भी बढ़ रहा है, यानी कि 60% साल का, तो भी आपको यहां 27 रुपए का फायदा है। बट मान लेते हैं एक्सेप्शनली हाई था, 10% बढ़ गया एक महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है, 10% बढ़ सकता है। चलिए, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि प्राइस हमारा 10% बढ़ गया तो क्या होगा, 10% बढ़ने पे आपको 44,000 रुपए का फायदा आएगा ऑप्शन के एक लॉट में। अब बोलोगे सर 2 लॉट लेते तो, सोचने वाली बंधु बात है कि आप पूरा पैसा कोई भी ऑप्शन बायर नहीं खरीदता है, सारे लॉट नहीं खरीदता है। 1.5 लाख है तो पूरे 1.5 लाख रुपए के सारे ऑप्शंस नहीं खरीदेगा वो, या तो वो हेज करेगा राइट करके, ठीक है, या फिर ऑप्शंस को पैसे को रखेगा ताकि मार्जिन कॉल आने पे या बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़े तो वो यूज करेगा। और अगर आप करते हैं, मान लेते हैं पूरा पैसा, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि देखो अगर प्राइस गया तो पूरा 1.5 लाख रुपए का आपको नुकसान है, आप कंगले हो जाओगे। कोई भी ऑप्शन ट्रेडर ऐसा काम नहीं करता कि वो एक बार में कंगला हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं कि अगर हमने एक लॉट यहां पे लिया, हमारा 10% प्राइस बढ़ गया तो हमारा 44,000 का फायदा होगा। जबकि अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पूरा पैसा हम डाल सकते हैं, 1,53,000 रुपए जो हमारे पास था, और 35,000 रुपए का 3,57,000 का लोन लिया, जिसमें से हमारा 2975 रुपए इंटरेस्ट का गया और 51,000 का फायदा है, तो कुल मिला के 48,000 रुपए का आपको फायदा है। तो 10% बढ़ने के बाद भी हमारा ई मार्जिन फैसिलिटी यानी कि होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉल ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। देखने वाली बात है, यह भी एक पहलू है इन्वेस्टमेंट का, इस पे आप जरूर से गौर करें। तो बंदों भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको पुट के साथ भी दिखाऊंगा कि पुट के साथ लेने में और ई मार्जिन फैसिलिटी के साथ स्टॉक को खरीद करने में किस में बेहतर मुनाफा है या कौन सा बेहतर है। जब हम कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं तो जबरदस्ती ऑप्शन में ही क्यों ट्रेडिंग करना है। अब इन्वेस्टर्स कैन बीट ऑप्शन ट्रेडर्स बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, हमने इस एग्जांपल में देखा। आप बना सकते हैं ज्यादा रिटर्न विथ लेस रिस्क यूजिंग एम स्टॉक, ई मार्जिन और एमटीएफ फैसिलिटी। और एम स्टॉक के अब हैं लगभग 8.5 लाख क्लाइंट जो एंजॉय कर रहे हैं 900 करोड़ से ज्यादा की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। बस आप ही छूट रहे हैं। यहां मिलते हैं आपको 80% फंडिंग्स टू बाय स्टॉक, जहां आप ब्रोकर्स 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टॉक लगभग 6.99% पे भी देता है। और स्टॉक्स खरीद कर आप जब तक रखना चाहे रख सकते हैं, और ये बना है इन्वेस्टर्स के लिए। और एम स्टॉक गिव्स यू ट्रू जीरो ब्रोकरेज प्लान फॉर लाइफ इन जस्ट 1999 एंड देयर आर नो हिडन चार्जेस। बाय पेइंग एडिशनल 999 यू गेट एएमसी फॉर लाइफ टाइम फ्री।
गवर्नमेंट टैक्स एंड एक्सचेंज चार्जेस हर ब्रोकर लेता है, बट देखो ओनली ब्रोकरेज में भी एम स्टॉक के क्लाइंट ने लगभग 145 करोड़ एक साल में बचाए हैं, और ये प्रमाण है। दे हैव जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट्स, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कुछ भी खरीदो, ठीक है। देयर इज नो ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। चेक दी सैंपल कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑन द वेबसाइट, वहां पे कैलकुलेशन सारी दी हुई है। दे गिव यू मोबाइल ऐप, browser based trading facility, or any working professional businessman on the go can use their app anytime. With one click trading features, they can easily trade. They also have voice search, pre-designed baskets trading, and with very low latency. Also check their mutual fund segment, and it is very easy to screen the filter and select mutual fund. Whereas it is a 15-year-old company with managing around $535 billion client asset. It's a mega size investment bank. Mira Assets Capital Market India Private Limited is a well established and registered company with SEBI, NSE and BSE in India. So you can open your trading account, demat account with M Stock today. Try eMargin, save thousands into brokerage, taxes and interest. I'm giving link in the description below. Check this out. Give me your feedback in the comment after you use the M stock. अब दूसरा ऑप्शन है कि क्या हम पुट ले लेते हैं। तो अगर पुट राइट कर लेते हैं तो हम राइटर बन जाते हैं, हम बाय नहीं बनते हैं। बाय को नुकसान होता है क्योंकि प्रीमियम घट जाता है 5% का, तो हमारा कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो पुट लेके देखते हैं, पुट के साथ ई मार्जिन फैसिलिटी के ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। तो यहां पे हमने पुट ली, ठीक है, पुट हमने शॉर्ट किया, बोले जी पुट शॉर्ट कर रहे हैं। तो पुट हमने शॉर्ट करी 150 की, स्पॉट था हमारा 150। हमने अभी नोटिस किया एम स्टॉक से 5 रुपया 30 पैसे का प्रीमियम था जो कि आपको मिलेगा। अब ये अज्यूम करते हैं कि 5% प्राइस बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली राइटर है, तो आपको फिक्स फायदा होगा, प्रीमियम घट के 0 हो जाएगा। आपने 5.3 पे बेचा था, 0 पे बाई करेंगे तो पूरा 5 रुपया 30 पैसा का आपको फायदा आएगा, ठीक है। लो फायदा एंजॉय करो, लेकिन टोटल फायदा कितना हुआ? 5 रुपए 30 पैसे को 5500 के लॉट्स ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फायदा होगा वो तकरीबन होगा 29,150 का। और यहां पे अगर हम क्वांटिटी लेते हैं, लेट सपोज 3300 का हमने डिसाइड किया था, तो लगभग 1,48,000 3340 कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट यहां भी हमारी लगी। तो हमारा मार्केट अगर 5% बढ़ गया तो मेरे को कितना फायदा होगा? इंटरेस्ट काट के 22,000 रुपया। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर देखो पुट में फायदा ज्यादा हुआ ना, है कि नहीं, 5% प्राइस बढ़ा दो। अब चलिए प्राइस अगर हम मान लेते हैं 10% बढ़ गया, गुड केस, तो पुट में फिर भी फायदा 29,150 का ही होगा, क्योंकि राइटर को फिक्स मुनाफा आता है कि नहीं। ऑप्शन राइटर को फिक्स मुनाफा आता है, जितना प्रीमियम दिया उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा एक्सपायरी तक होल्ड करने पे। तो यहां पे आपका जो मुनाफा होगा आपका होगा 29,150 का। और यहां पे हम 2 लॉट 4 लॉट भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक लॉट में आपका 1,48,000 रुपए का मार्जिन लग जाएगा। इनफैक्ट आपको 28,000 रुपए ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से मैं यहां पे अगर क्वांटिटी बराबर कर देता हूं, 3500 कर लेते नहीं, पहले सुनो 3800 क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, लगभग 1,70,000, 38 भी नहीं, 4,000 क्वांटिटी के आसपास, ठीक है। तो 1,80,000 रुपए के आसपास या 3900 ले लेते हैं, तो लगभग आपकी क्वांटिटी और बढ़ गई यहां पे। तो अगर 10% आपका प्राइस बढ़ता है तो जो आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी उठाई थी उसमें आपको 55,000 रुपए का फायदा होगा, सीधा डबल, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ने पे आपको फायदा फिक्स्ड है, उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और 10% बढ़ने पे भी 29,000 मिलेगा और इधर आपको 5500 का मिलेगा। अगर प्राइस 5% बढ़ गया तो भी 29,000 मिलेगा, यहां 25,000 मिलेगा। दैट्स ओके, फाइन, थोड़ा सा ही कम है। बोलेंगे सर अगर प्राइस वहीं रह गया तो यहां पे एज मिल जाता है। यहां पे पुट ऑप्शन को फिर भी 29,000 का ही फायदा होगा और कॉल वाले को जो नुकसान होगा वो 3400 रुपए का होगा इंटरेस्ट का। बट डाउनवर्ड लेते हैं कि अगर 5% नीचे चला गया तो 12,000 रुपए का इसको नुकसान होगा, इसको 32,000 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉट यहां पे बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसको बढ़ा देते हैं 10% तब
तो यहाँ पे 53,000 का नुकसान होगा, यहाँ होगा 61,000 का, यानी कि गैप कम होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे और इसको घटा देते हैं कि 15% नीचे टूट गया, तो यहाँ पे सॉरी -15%, ठीक है। तो आपको यहाँ 94,000 का नुकसान होगा और यहाँ पे 91,000 का, क्योंकि ज्यादा टूटने पे पुट आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि लॉट साइज यहाँ पुट का 5500 है और यहाँ पे आपका लॉट साइज 3900 है। तो प्राइस ज्यादा टूटने पे, लाइक 20% के आसपास टूटने पे आपको 1,35,000 होगा, यहाँ पे 1,20,000 होगा ज्यादा टूटने पे। बट थोड़ा सा एज यही मिलता है कि अगर प्राइस जीरो रहता है तो हमारा फायदा होगा और यहाँ पे सिर्फ 3400 रुपए का नुकसान होगा। बट देखने वाली बात है कि आपका जो स्टॉप लॉस है हार्डली 2% का है, जो कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो हर तरीके से परखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती, ऑप्शन ट्रेडिंग ही बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती। बाय टेकिंग ई मार्जिन फैसिलिटी आप ऑलमोस्ट ऑप्शन का जो रिटर्न है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कमा सकते हैं, और विथ वेरी मिनिमम रिस्क। जहां ऑप्शन में सारा प्रीमियम जीरो हो जाता है, यहां पे 2-4% का ही आपको नुकसान होता है। शेयर योर कमेंट, share your views, opinions in the comment box below, and don't forget to subscribe the channel and like the video and share with your friend. And I'm giving mstock का link in description. Check mstock account broker, open it today and let me know how is your experience. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.